ऐसी परिस्थितियों में कभी भी स्त्री से मोह नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को कहानी की समाप्ति तक देखते रहे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इन परिस्थितियों में कभी भी स्त्री से मोह नहीं करना चाहिए। और जो इन परिस्थितियों में पत्नी से मोह करता है तो वह सदा ही गरीब रहता है। दोस्तों, आज का यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग बड़ा ही लाभदायक होने वाला है। मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, अगर आप इस कहानी को देख ही रहे हैं तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए, आप सभी श्रोता बंधुओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी एक राज्य में राजा मेघराज नाम का एक राजा रहा करता था। श्रोताओं, वह राजा बड़ा ही दान पुण्य और बड़ा ही विद्वानी और बड़ा ही योद्धा शूरवीर था। राजा मेघराज बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणवान थे। उनके राजपाट में धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। परंतु दोस्तों, राजा मेघराज अपने सेनापति के रूप में एक ब्राह्मण को रखा करते थे। और वह ब्राह्मण ना तो कुछ काम करता था, ना कुछ मेहनत करता था। और राजा मेघराज उस ब्राह्मण को अपने बिना किसी काम के और बिना किसी मेहनत के पैसा दिया करते थे, धन दिया करते थे। दोस्तों, राजा की ऐसी चीजों को देखकर, ऐसे कार्यों को देखकर वह ब्राह्मण हर समय सोचा करता था कि ना तो महाराज मुझे किसी काम में लेते हैं और ना ही मुझे कोई आदेश देते हैं और ना ही कभी मुझे कोई कार्य सौंपा। बगैर किसी कार्य को करे ही महाराज मुझे महीने की पगार देते हैं, महीने की तनख्वाह देते हैं। दोस्तों, अब इस तरह से महाराज के द्वारा दिए गए उस धन से वह फिजूल का धन उस ब्राह्मण के पेट में फल नहीं रहा था। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि हमेशा मनुष्य के पेट में मेहनत का फलता है और बेमेहनत का सड़ता है। दोस्तों, अब इसी तरह एक दिन ब्राह्मण महाराज के पास जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज, आज मैं आपके सामने बहुत ही कठिन विषय लेकर आया हूं। दोस्तों, तभी राजा मेघराज अपने सेनापति ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण, आपका जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, तभी वह ब्राह्मण महाराज से कहता है कि महाराज, मैं आपके सामने बहुत लाचार हूं और मैं खुद आपसे आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। दोस्तों, तभी राजा मेघराज अपने सेनापति ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण, हे सेनापति, पूछो। दोस्तों, तभी ब्राह्मण कहता है कि महाराज, आज मुझे आपके पास कार्य करते हुए न जाने कितने वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी तक ना तो आपने मुझे कोई आदेश सौंपा और ना ही आपने मुझसे आज तक कोई कार्य करवाया। हे महाराज, मैं बहुत परेशान हूं कि इतने वर्षों से आप मुझे बिना किसी कार्य के और बिना किसी मेहनत के फिजूल का धन दे रहे हैं, फिजूल की तनख्वाह दे रहे हैं। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई कार्य सौंपे जिस कार्य को करके मैं मेहनत का धन पा सकूं और आप जो धन मुझे दे रहे हैं वह धन मेरे पेट में फल सके। श्रोताओं, अब सेनापति ब्राह्मण की बात को सुनकर राजा मेघराज ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण, अगर तुम वाकई में मुझसे कुछ आदेश सुनना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी जाकर गंगा में स्नान कर कर आओ और यही तुम्हारा मेरे लिए कार्य होगा। दोस्तों, अब राजा का यह आदेश सुनकर सेनापति ब्राह्मण बहुत खुश होता है और अपनी आंखों को मंद मंद मुस्काते, होठों को मंद मंद मुस्काते
और पलकों को धीरे धीरे फड़का के रास्ते रास्ते चलने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद में सेनापति ब्राह्मण अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण दोनों ही अकेले रहा करते थे। श्रोताओं, ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे आज ना जाने कितने वर्षों के बाद महाराज ने एक छोटा सा कार्य सौंपा है और महाराज ने कहा है कि अभी और इसी वक्त तुम गंगा में जाओ और स्नान कर कर आओ। तो हे भाग्यवान, मैं गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूं और मेरे महाराज ने मुझे यह आदेश दिया है। श्रोताओं, तभी ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहती है, अजी सुनो, मैं मानती हूं कि आप महाराज के आदेश अनुसार गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, परंतु भला आपकी जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं तो इस घर में वीरान अकेली ही रह जाऊंगी। श्रोताओं, तभी अपनी पत्नी की बात को सुनकर ब्राह्मण सीधे गंगा में स्नान करने जाने से पहले महाराज के पास जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज, आप ऐसा कीजिए, मैं तो गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूं, परंतु आप पीछे से मेरी पत्नी का, मेरी भाग्यवान का ध्यान रखना। श्रोताओं, उसके बाद में ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहती है, अजी सुनो, आप तो गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हो, मगर अगर आपकी मुझे पीछे से याद आएगी तो भला मैं आपकी याद को कैसे बुझाऊंगी? श्रोताओं बंधुओं, तभी ब्राह्मण अपनी एक तस्वीर को लाता है और अपनी एक तस्वीर को अपनी पत्नी के सामने रख देता है। दोस्तों, फिर ब्राह्मण कहता है कि अरे भाग्यवान, अब जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इस मेरी तस्वीर को देख लेना और रोज सुबह शाम मेरी ही इस तस्वीर की पूजा करो। मैं इस तस्वीर में तुम्हें जीवित प्राणी की तरह दिखूंगा। दोस्तों, अब ऐसा कहकर और महाराज से अपनी पत्नी के ख्याल रखने के बारे में कहकर वह ब्राह्मण कुछ दिनों के लिए गंगा स्नान करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, अब उसके जाने के बाद महाराज उसकी पत्नी का ध्यान रखने के लिए, उसे संभालने के लिए ब्राह्मण के घर की तरफ दिन में 1-2 बार फेरी दे देते थे। उधर 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है कि ब्राह्मण के घर में अचानक से झोपड़ी में आग लग जाती है। दोस्तों, जब ब्राह्मण के घर में झोपड़ी में आग लग जाती है तो महाराज अपने सैनिकों को बोलकर उस आग को, उस अग्नि को बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें उससे कोई बचा नहीं पाता। श्रोता बंधुओं, आग की लपट इतनी उठ चुकी थी कि उसके आसपास भी कोई भटक नहीं पा रहा था। उधर जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो अपने पति की उस तस्वीर को बचाने के चक्कर में अपनी खुद की भी मृत्यु कर ली। श्रोता, उसके बाद में कुछ समय बाद जैसे तैसे महाराज के सैनिक उस आग को तो बुझा देते हैं और उस मंत्री की, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उसे बाहर निकालते हैं। श्रोताओं, जब बाहर निकालकर महाराज उसके शरीर को देखते हैं तो महाराज देखते हैं कि उसका शरीर पूरा जलकर राख हो चुका था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो श्रोता बंधुओं, फिर महाराज उस ब्राह्मण की पत्नी को उठाकर एक तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं और कहते हैं कि इसे कुछ दिनों तक इसी में पड़े रहने दो, इसकी वजह से इसका शरीर बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं और हो सकता है कि जीवित भी हो जाए। दोस्तों, उसके बाद में जब ब्राह्मण अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा के पास आता है तो ब्राह्मण क्रोधित स्वभाव में होकर महाराज से कहता है कि महाराज, मैं जब गंगा स्नान करने के लिए गया था तो मैं आपको मेरी पत्नी की जिम्मेदारी देकर गया था, और महाराज आखिर मेरे पीछे से यह हुआ क्या है? मेरे पीछे से मेरी पत्नी ने अपनी सांस तोड़ दिए। महाराज, मैं आपको श्राप देना चाहता हूं। श्रोताओं, ब्राह्मण की ऐसी क्रोध भरी बातों को सुनकर राजा मेघराज ब्राह्मण से कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, हे सेनापति, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया,
और ना ही मैंने कभी तुम्हारा बुरा चाहा है। ये जो हुआ है ये तो होनी थी और होकर ही रही है, अब इसमें भला हमारी क्या गलती। लेकिन ब्राह्मण, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी इस मृत पत्नी को पुनः जीवित कर दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में ऐसा कहकर राजा मेघराज अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में राजा मेघराज लालसोटपुरी एक राज्य में आ जाते हैं और लालसोटपुरी राज्य में आकर राजा मेघराज एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं। श्रोताओं, जब राजा मेघराज चबूतरे पे बैठे थे तो वहीं पास में एक कुटिया के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वे बूढ़ी मां राजा मेघराज को देखकर अपने बेटे को पहचान रही थी। उसका बेटा कई वर्षों पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। श्रोताओं, तभी वे बूढ़ी मां राजा मेघराज को अपना बेटा समझकर उसके पास जाती है और उसके गले लिपट लिपट कर रोने लगती है। श्रोताओं, तभी राजा मेघराज उस स्त्री से, उस बूढ़ी मां से कहते हैं कि हे मां, मैं आपका पुत्र नहीं हूं और मुझे यह भी नहीं पता कि आप कौन हो। हे मां, हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई है। श्रोताओं, तभी बूढ़ी मां की बहू बूढ़ी मां के पास और राजा मेघराज के पास आती है और कहती है कि सुनिए जी, मेरी सासू मां से कोई गलती हुई है, मैं आपसे मेरी सासू मां के लिए क्षमा मांगती हूं। दोस्तों, तभी राजा मेघराज उस स्त्री से कहते हैं, अरे बहन, भला तुम मुझे बताओ कि आखिर ये बूढ़ी मां मुझे अपना पुत्र क्यों समझ रही है। श्रोताओं, तभी उस बूढ़ी मां की बहू राजा मेघराज को सारी बात बता देती है और कहती है कि सुनो, कई वर्षों पहले की बात है, मेरे पति जो एक कार्य काज के लिए रिंगसपुरी के राज्य के राजा की यहां काम किया करते थे, और मेरे पति जब रिंगसपुरी में कार्य करने के लिए गए थे तो वहां से वापस लौटकर ही नहीं आए। दोस्तों, उसके बाद में राजा मेघराज उस बूढ़ी मां और स्त्री से कहते हैं कि सुनो, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके पुत्र और आपकी पति को लेकर वापस आऊंगा। दोस्तों, उसके बाद में राजा मेघराज रिंगसपुरी राज्य में चले जाते हैं और रिंगसपुरी राज्य में जाकर उस बूढ़ी अम्मा के बेटे से मिलते हैं। दोस्तों, वह बूढ़ी अम्मा का बेटा रिंगसपुरी राज्य के राजा धनसिंह राज के यहां कार्य किया करता था। दोस्तों, उसके बाद में राजा मेघराज अपने भेष को बदलकर रिंगसपुरी राज्य के राजा धनसिंह राज के पास जाता है और वहां पर जाकर कहता है कि महाराज, मैं लालसोटपुरी के रहने वाले उमेद भाई की मां ने मुझे भेजा है। महाराज, मैं चाहता हूं कि अब आपके पास मैं ही काम करूंगा और लालसोटपुरी के मेरे भाई उमेद राज को अब आप उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर पर छुट्टी पे भेज दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में रिंगसपुरी के राजा धनसिंह राज राजा मेघराज की बात को सुनकर कहते हैं, अरे भाई, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसे छुट्टी दे देता हूं और आज के बाद तुम ही हमारे यहां काम करोगे। श्रोताओं, उसके बाद में राजा मेघराज अपने भेष को बदलकर दूसरे के राज्य में एक राजा होकर कार्य करने लगते हैं। श्रोताओं, काफी दिन बीत जाते हैं। वो जो राजा था, रिंगसपुरी का राजा धनसिंह राज, रोज सोने की सिक्के दान किया करता था। उनके पास इतना धन आता था कि वो रोज कुछ ना कुछ दान करते रहते थे। दोस्तों, उसके बाद में राजा मेघराज एक दिन रात में रिंगसपुरी के राज्य धनसिंह राज का पीछा करते करते जहां पर वो जाते हैं उस ही जगह पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों,
वहां पर जाकर झाड़ियों के पीछे छुपकर राजा मेघराज देखते हैं कि रिंगसपुरी के राजा धनसिंह राज कई लोगों की बलि देकर रोज खूब सारा धन प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, उसके बाद में ये सब राजा मेघराज देख लेते हैं और राजा मेघराज राजा धनसिंह राज के पास जाकर उन्हीं को उठाकर उसी जगह पर बलि दे देते हैं। श्रोताओं, उसके बाद में राजा मेघराज जब धनसिंह राज की बलि देते हैं तो वहां पर एक देवी प्रकट होती है और वह देवी उनसे कहती है, अरे भाई, अरे पुत्र, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, बोलो तुम्हें क्या मांगना है और जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगी। श्रोताओं, तभी राजा मेघराज कहते हैं, हे मां, मैं आज आपसे एक नहीं बल्कि 3 वरदान और 3 चीजें मांगने आया हूं। श्रोताओं, तभी राजा मेघराज उस देवी से कहते हैं कि मां, मुझे पहली चीज चाहिए अमृत कलश। आप मुझे अमृत कलश दे दीजिए कि मैं किसी को भी जीवित कर सकूं। श्रोताओं, उसके बाद में राजा मेघराज कहते हैं कि हे मां, मैं दूसरा वरदान चाहता हूं कि आप आज के बाद इस स्थान को और इस बलि देने वाली प्रथा को छोड़कर यहां से चले जाए। मां, मैं तीसरा वरदान चाहता हूं कि आप धन देने वाली छड़ी मुझे दे दे। श्रोताओं, ये तीनों ही चीजें राजा मेघराज उस देवी से मांग लेते हैं और फिर अमृत कलश को पाकर, धन देने वाली छड़ी को पाकर राजा मेघराज उस अमृत कलश से थोड़ा पानी धनसिंह राज को पिला देते हैं और उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं। श्रोताओं, उसके बाद में राजा मेघराज धन देने वाली उस छड़ी को राजा धनसिंह राज को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो, अब तुम चाहो जितना धन इससे मांगो और चाहो जितना दान करो। श्रोताओं, इस तरह से राजा मेघराज ने एक प्राणों की आहुति देकर उन्हीं प्राणों को बचा लिया। उधर अमृत कलश को पाकर राजा मेघराज वापस अपने राज्य में आ जाते हैं। वापस अपने राज्य में आकर राजा मेघराज उस ब्राह्मण की पत्नी को आकर उस अमृत कलश को पानी को पिलाते हैं और जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी को अमृत कलश का पानी पिलाते हैं तो ब्राह्मण की पत्नी का शरीर पुनः ठीक होने लगा। अग्नि से जले गहरे घाव और गहरे गड्ढों को पुनः भर दिया और उस मृत शरीर में जीव डाल दिया। श्रोताओं, इस तरह से उस स्त्री को वापस पुनः जीवित कर दिया। श्रोताओं, फिर राजा मेघराज उस ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कभी भी इन परिस्थितियों में पत्नी से मोह, स्त्री से मोह नहीं रखना चाहिए। पहला, जब जीवन में बहुत संकट हो, घर में घोर गरीबी आ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी स्त्री से मोह नहीं रखना चाहिए। दूसरा, जब परदेश को जाने की तैयारी हो और परदेश को जा रहे हो तो ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति में कभी भी स्त्री से मोह नहीं रखना चाहिए। तीसरा, जब अपने घर से कहीं बाहर हो या खुले आसमान के नीचे हो, आसपास कोई लोग हो, तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी स्त्री से मोह नहीं रखना चाहिए। श्रोताओं, तो यह थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।